सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग संस्कार चिकित्सा की 14वीं क्लास आज लेने जा रहे हैं। इससे पूर्व के क्लासों में हम लोगों ने स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति की प्रवृत्ति, कारण शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि, व्यक्ति का समाज में आगमन, समाज का व्यक्ति पर प्रभाव, ऐसे बहुत से विषयों पर चर्चा की। इसी के साथ कुछ हम लोगों ने पूर्वाग्रहों पर भी चर्चा की। कल भी एक पूर्वाग्रह पर चर्चा करने का प्रस्ताव आया है कि क्या होनी को टाला जा सकता है। इस विषय पर चर्चा करने का आग्रह किया गया है। मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करूं, इसके पहले यदि कोई साथी अपना कोई विचार रखना चाहें, पुराने वक्तव्यों में कोई प्रश्न करना चाहें, किसी की कोई जिज्ञासा हो तो अपनी बात रखिए। फिर इसके बाद हम आज के विषय को आरंभ करें। जी प्रणाम। बोलिए। ये ऊर्जा रूपी मैं और तत्व रूपी मैं को मैं समझ नहीं पाया हूँ कि दोनों में अंतर क्या है। तो मैं शायद ये समझता हूँ कि आपकी पुरानी भी वीडियो दिखने से और सुनने से शायद समझ में आ जाए। आ जाए। जी। और कोई साथी कोई बात जानना समझना चाहे, कोई विषय नहीं किसी के पास। ये जो गुरुजी आपने जो विपिन बोल रहा था, नमस्कार प्रणाम। हाँ नमस्ते विपिन, बताओ। ये जो ये आपने विषय चुना है उसके ऊपर मैं अपने विचार देना चाहता हाँ बिल्कुल रखिए, बिल्कुल रखिए। हूँ कि होनी को क्या टाला जा सकता है या नहीं। तो मुझे मतलब मेरा पर्सनल व्यू यही है कि मैंने ऐसा बहुत गहन इसके ऊपर रिसर्च तो नहीं किया है, लेकिन जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से हाँ टाला जा सकता है। मैं मुझे याद है कि मैं अपने एक बार 10th 11th क्लास में हुआ करता था, तब मैं अपने हमारे क्लास के मैथमेटिक्स के और फिजिक्स के टीचर थे, बड़े ही अच्छे थे। उन्होंने मुझे कभी पढ़ाया था बहुत अच्छे से। तो मैं उनसे एक बार कॉन्सेप्ट ऐसा पूछ रहा था कि भाई अगर सब कुछ मतलब पत्ता भी उस भगवान की मर्जी से नहीं हिलता तो फिर तो मैं जो भी कर रहा हूँ वो मतलब उसी की मर्जी से ही हो रहा है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। तो उन्होंने भी मेरे को बहुत अच्छे से इस मामले में समझाया था। तो मतलब मेरा कॉन्सेप्ट इस मामले में ऐसा क्लियर है कि हाँ, मेरे को ये समझ में आता है कि आपका एक एक पाथ बना हुआ है काइंड ऑफ, शायद कि आप उसको ज्योतिष के हिसाब से कह लीजिए या आप उसको आपके कर्म के सिद्धांत के हिसाब से कह लीजिए, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। ऐसा आप अपने पुरुषार्थ से उसको चेंज कर सकते हैं। आपने जैसे शिवाय जी वाला एक एग्जांपल लिया था कि उन्होंने किसी एक लेडी का वो पेट के अंदर कोई गांठ थी उसको ठीक किया था। तो वो उसके ज्योतिष के हिसाब से तो उनके पास ही लिखा हुआ होना चाहिए। मतलब प्रकृति या भगवान के हिसाब से या जो हमारे कर्म के सिद्धांत के हिसाब से तो वो लिखा हुआ है कि हाँ वो ऐसा ऐसा होना है, लेकिन आप चाहें तो अपने पुरुषार्थ से उसको चेंज कर सकते हैं। मैंने मतलब मुझे नहीं पता कि मेरे को तो ज्योतिष का नॉलेज तो नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा थोड़ा बहुत छोटा मोटा सा आभास है कि हाँ शायद मैंने भी ऐसा छुटपुट से एक्सपेरिमेंट किए हैं। मैं प्रकृति के अगेंस्ट उतना जाकर के नहीं करता था, लेकिन मैंने ऐसे छुटपुट से किए होंगे कि आज इस रास्ते से जाना है, चलो उस रास्ते से जाकर के देखते हैं, या आज उस रास्ते से गए हैं तो वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, आप जा ही नहीं सकते हैं। तो इस टाइप के मैंने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट अपने साथ भी किए हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि हाँ होनी को टाला जा सकता है। एक फेवरेबल एक पाथ जरूर मिल जाता है आपको। आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो आपको थोड़ी शायद ऊर्जा ज़्यादा व्यय करनी पड़े, या आपका आपका संकल्प थोड़ा ज़्यादा लगे, आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन आप कर तो सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और कोई साथी अपना विचार रखना चाहे? आप लोग संवाद किया करिए। संवाद के बिना बड़ी निराशा हो रही है मुझको। जहाँ तक सही मैं सही गलत कुछ तो बोलने की आदत डालिए, या जी जीवन भर पलायनवादी ही बने रहेंगे आप। हाँ जी बोलिए सिन्हा जी, जी। आवाज आ रही है? इस बारे सिन्हा में जी, सिन्हा जी कुछ कह रहे हैं, जी बताइए। जी इस बारे में मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो 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 मेरा पूर्व पूर्व की जो कल्पना है या जो जो पूर्वाग्रह है उसके अनुसार है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। जो जो
जो विधाता ने लिख रखा है उसको कोई बदल नहीं सकता। यति जी आप कुछ कह रहे थे? जी मैं थोड़ा बाहर हूँ, शायद आपको पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो। मेरा विचार यह है कि जो भी घटना होनी होती है उसकी एक संभावना होती है, और वो संभावना कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो जितनी जिसकी संभावना है घटना के होने की, अगर उसको परिवर्तित करना है तो उसमें उसी के प्रोपोर्शनेट रेशो में हमें पुरुषार्थ करना होगा। तो उसमें दो बात आती हैं। पहली बात तो ये कि क्या होने जा रहा है, क्या उसको हमें पहले से पता है कि भाई ये होनी है। पहले तो वो आइडेंटिफाई करें कि ये होना है और फिर उसको चेंज करें। तो ये दो बातें अगर क्लियर है तो लॉजिकली मेरे हिसाब से ये किया जा सकता है। उसमें कितनी ऊर्जा लगेगी, वो कैपेबिलिटी, वो पात्रता है कि नहीं है, वो दूसरा विषय होता है। जी जी ठीक, ये भी एक मत। और कोई साथी? जी प्रणाम, राकेश भारद्वाज बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए राकेश जी, बताइए। जी मेरा इसमें मत तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे अनुभव हैं कि जैसे ये एक बात है कि सूली को सूल में परिवर्तित किया जा सकता है। सूली वाला कष्ट है जो सूल में हो सकता है। ये मतलब एक मेरा मतलब खुद का एक्सपीरियंस है ऐसे कि अ, ये पता नहीं उससे रिलेट होगा या नहीं, लेकिन मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं गोवा में था और जिस एरिया में मैं रहता था वहाँ पे एक अनाथालय था। तो मैं सुबह जाता था अपने ऑफिस की कैब पकड़ने के लिए, तो मेरे मन में ऐसे विचार आया 2-3 बार कि मुझे यहाँ पे कुछ डोनेट करना चाहिए। वो क्रिश्चियन का अनाथालय था। तो ऐसे फिर एक दिन मेरे जेब में पैसे थे तो मैंने वहाँ पे डोनेशन कर दिया कुछ। और फिर मैं उस दिन क्या हुआ कि मैं बाइक से गया मेरे एक कलीग के साथ, और जाते हुए हाईवे पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ बट मुझे मेजर कोई चोट नहीं हुई। जो कॉलर बोन होते हैं हसली वो ब्रेक हो गई थी, जबकि वो हाईवे था। तो मुझे ऐसा लगा था कि ये कोई बड़ा हादसा होना था और ये कम में टल गया। मेरा ऐसा अनुभव था, मुझे जो अभी तक लगा। ठीक है, और कोई साथी अपना कोई विचार रखना चाहे? गुरु जी प्रणाम, धीरू बोल रहे हैं। गुरु जी मेरे विचार से जो होनी होती है वो तो होती ही है, किंतु कर्म हमारे हाथ में है। इसका हम इसको जिस हिसाब से करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे होनी के ऊपर पड़ेगा। तो हम उससे उसका अच्छा रिजल्ट भी ले सकते हैं और बुरा रिजल्ट भी ले सकते हैं, जैसे हमारे कर्म हो। यहाँ एक और प्रश्न खड़ा होता है जी। ये जो राकेश भारद्वाज जी ने कहा और ध्रुव जी ने कहा कि क्या हम एक कर्म के रिजल्ट को दूसरे कर्म से ऑफसेट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि एक जगह इन्होंने दान दिया और उसके वजह से शायद इनका जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें इम्पैक्ट कम हुआ हो। तो ये एक मूलभूत प्रश्न है कि क्या एक कर्म का रिजल्ट दूसरे कर्म से इन्फ्लुएंस हो सकता है। जी एक मिनट नितिन जी, मैं एक और एग्जांपल था मेरा ऐसे ही। जी मतलब मैं उस टाइम पे मतलब जॉब नहीं कर रहा था, ऐसे लोकल काम करता था। जैसे एक होता है शादी ब्याह में होते हैं ना, उसमें मैं ये टिक्की वगैरह इसका स्टॉल का काम करता था। तो जिस हलवाई के साथ मैं एसोसिएटेड था उसके साथ मतलब 6-7 काम हो गए थे मेरे। तो ऐसा हुआ कि जब हिसाब करने का टाइम आया, काफी साल पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी। तो उन्होंने हिसाब किया और उसमें 2-3 मतलब दिहाड़ी एक्स्ट्रा जोड़ दी मेरी। और मैं वहां पे चुप रह गया, लालच लगा लो या मैं मतलब बोल नहीं पाया तुरंत। तो हुआ क्या कि उस टाइम तो मैंने पैसे ले लिए, लेकिन जिस दिन जिस काम पे उन्होंने मुझे पैसे दिए और उसी सेम टाइम पे मेरा जो जैकेट था, मेरे काम की वैल्यू से ज्यादा वो जैकेट वहां पे गुम हो गया, छूट गया। तो वहां भी मुझे ऐसा लगा कि ये मैंने गलत किया, तो मुझे करना नहीं चाहिए था। जी ये बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया, क्योंकि ये हम सामान्यतः मतलब मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ काम हुआ और चाहे कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ उसको हम पुरानी चीजों से जोड़ करके देखते हैं कि अच्छा ये मेरा फायदा हुआ है तो ये इस वजह से हुआ होगा कि मैंने वो अच्छा काम किया था, या मेरा ये नुकसान हो गया बिना मतलब बैठे बैठाए तो ये उस वजह से हुआ होगा कि मैंने वहां पे वो गलत काम किया था। पर इसमें दूसरी बात आती है जो कि गुरुजी ने बहुत पहले कहा है कई बार कि लाभ हानि मान सम्मान मृत्यु जीवन, ये छह चीजें हमारे हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा जी। धन्यवाद। सबसे पहला
प्रश्न इस वाक्य में ये है कि होनी की परिभाषा क्या है, किस चीज को आप होनी मानते हैं? कोई साथी इस पर अपना विचार दे। होनी माने इसमें क्या? ये बात सही है आपकी कि जो भी हो रहा है चाहे वो पहले से निर्धारित है वो भी होनी है, और अगर हमने उस रास्ते को, उस पथ को बदल दिया और अब जो हुआ है वो भी होनी ही थी। इसका एक उदाहरण जो जो महाभारत देखिए मैं टीवी पे, उससे जुड़ता है कि भगवान श्री कृष्ण को किसी ने एक बार पूछा था कि आप इस युद्ध को टाल सकते थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने पूरा प्रयास किया, मैं शांति वार्ता के लिए दूत बन करके भी गया, लेकिन जो होना था वो होना था, उसमें कुछ नहीं कर सकता था। मुझे पता है ये उदाहरण बहुत रेलेवेंट नहीं है क्योंकि वो सब वैष्णव वाला एंगल है, लेकिन एक लॉजिकल एंगल से एक एग्जांपल देने के लिए जी। जी, मुझे लग रहा है कि जैसे नियमित कार्य जो चलता है डे बाय डे लाइफ में, और वो वहां से डिस्टरबेंस हो जाए, कुछ कोई अचानक बड़ा हादसा या कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए, तो उसको लोग होनी कह देते हैं कि ये ऐसा होनी थी, हो गई। ऐसा जनरली होता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। गुरुजी, हमको लगता है कि होनी का मतलब प्रारब्ध है। जो हम कर्म करते हैं और जो जिसका हमको भोगना है, उसको प्रारब्ध को ही हम होनी कहते हैं। ऐसा मेरा मानना है। और कोई मेरा साथी? मेरा कहना है कि होनी का मतलब है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वो होनी हाँ, है। वही प्रारब्ध, वही बात हुई। ठीक जी। है, चलिए अब हम अपना वक्तव्य शुरू करते हैं। कोई और साथी कुछ कहना तो नहीं चाहते? ठीक है। प्रश्न ये है कि क्या होनी को टाला जा सकता है? तो इस पर पहले कुछ विद्वानों के विचारों का संग्रह है। गोस्वामी तुलसीदास जी अति विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने इस प्रश्न का उत्तर एक लाइन में दिया, एक दोहे में दिया बल्कि, कि तुलसी इस संसार में राम नाम ल्यो सोए। मतलब कि इस संसार में भगवान श्री राम का नाम लेकर सोना चाहिए निश्चिंत होकर। क्यों? क्योंकि अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो हो। जो अनहोनी है वो होनी नहीं है, और जो होनी है वो होकर रहेगी, उसे कोई बदल नहीं सकता। ये तुलसीदास जी जैसे विद्वान का मत है। इसी में और भी विद्वानों के अपने मत आए। अलग अलग काल में इस विषय पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण ने शरीर छोड़ दिया, तो युधिष्ठिर ने द्वारिका से गोपिकाओं को लेने के लिए अर्जुन को भेजा एक सेना की टुकड़ी के साथ, क्योंकि तो युद्ध जीत चुके थे युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट। तो कृष्ण के परिवार की जो बालिकाएं थी, महिलाएं थी, उनको लेने के लिए उन्होंने एक टुकड़ी भेज दी। वो टुकड़ी लेकर के जब ये गए और द्वारिका से ये वहां की भगवान श्री कृष्ण के परिवार की महिलाओं को लेकर वापस लौटने लगे, तो द्वारिका से 80 किलोमीटर दूर एक जंगल था, भील प्रजाति के लोग रहते थे। उन्होंने अर्जुन को रोक लिया और युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद अर्जुन युद्ध में हार गए। क्षमा याचना पर अर्जुन को छोड़ दिया, और जो गोपिकाएं थीं, जो भील थीं, ये महिलाएं थीं, इन सभी को उन लोगों ने अपने पास रख लिया, मतलब कि लूट लिया। विद्वानों ने इस पर अपना मत दिया कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही वाण। मतलब जिस अर्जुन ने जिस धनुष बाण से महाभारत को जीत लिया था, वो भील से युद्ध में नहीं जीत पाए, और भीलों ने उनके नजरों के सामने गोपिकाओं को लूट लिया। ये काफी लंबे समय तक चलता रहा। चाणक्य जैसे विद्वान आए, उन्होंने इस विचारधारा को बदला और
चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक को उन्होंने कहा कि भाग्य पुरुषार्थवान व्यक्ति का अनुसरण करता है। अगर आप पुरुषार्थी हैं तो भाग्य आपके पीछे चलेगा, और अगर आप पुरुषार्थ विहीन हैं तो भाग्य आगे चलेगा, पुरुषार्थी व्यक्ति उसके पीछे पीछे चलेगा। ये चाणक्य का मत। लेकिन ये वही चाणक्य हैं कि काल के प्रवाह में अपनी जीवन रक्षा के लिए ये मगध छोड़कर भागे थे और जाकर दक्षिण भारत में अज्ञात अवस्था 12 वर्ष जीने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। सारा पुरुषार्थ इनका धरा रह गया। इसी पर विद्वानों ने फिर दोनों पल्ले को संतुलित करने की कोशिश की, पूर्व की जो व्यवस्था है उसको भी और चाणक्य का जो मत है उसको भी, और उन्होंने एक नया सिद्धांत मध्यम मार्ग निकाला। वो मध्यम मार्ग इस तरह से बताया गया कि कछु करनी, कछु कर्म फल और कछु भाग्य देश। मतलब कि जीवन में कुछ चीजें व्यक्ति के करने से बदलती हैं, कुछ चीजें पूर्व जन्म के संचित कर्मफल होते हैं उनके कारण प्रभावित होती हैं, और कुछ व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से बदल देते हैं। तो इस तरह से ये निश्चित नहीं है कि क्या चीज प्रारब्धवश, क्या चीज पुरुषार्थवश और क्या चीज भाग्यवश है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक उन्होंने मिडवे निकाला। लेकिन इस पर जब गहराई से विश्लेषण करते हैं तो कुछ बातें बहुत स्पष्ट समझ में आती। जैसे इसमें एक लाइन मैं हमेशा कहता हूं हर वक्तव्य में प्राय, कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हानि। ये 6 चीजें ऐसी हैं, हानि और लाभ, जीवन और मृत्यु, यश और अपयश, जिस पर सीधा सीधा ईश्वर का नियंत्रण है। ये मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा बदले जाने का विषय नहीं। अगर मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा इसको बदला जा सकता होता तो आशाराम बापू आज जेल में नहीं होते, राम रहीम आज जेल में नहीं होते, या और भी बहुत से नाम लिए जा सकते हैं जो लोग आज विपरीत परिस्थितियों में न जी रहे होते। ये जो मत है कि मैं एक बुरे काम को किसी दूसरे अच्छे काम को करके बुरे काम के प्रभाव को कम ज्यादा कर सकता हूं, ये मत नितांत प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ है। क्योंकि प्रकृति ने हमारे दोनों कंधों पर 2 थैलियां लटका रखी हैं। एक थैली में हमारे सारे अच्छे कर्म संग्रहित होते हैं और दूसरी थैली में हमारे सारे बुरे कर्म संग्रहित होते हैं। और जब हमारी अच्छी थैली का वजन बढ़ जाता है तो हमें जीवन में सुख की अनुभूति होती है, और जब हमारी बुरी थैली का वजन बढ़ जाता है तो हमारे जीवन में हमें कष्ट की अनुभूति होती है। यही प्रकृति की व्यवस्था। अब आपका प्रश्न, होनी क्या है? होनी को अगर जानना है तो उसको एक लाइन में परिभाषित किया जा सकता है कि ईश्वर द्वारा निर्धारित कार्य कारण की व्यवस्था का जो परिणाम है वो होनी है। इसमें कोई भी चीज तत्काल नहीं है कि आपने अनाथालय में दान दिया और आधे घंटे बाद एक्सीडेंट हुआ, आपका चोट नहीं लगी, ऐसा नहीं। ना ही ऐसा है कि आपने किसी का 100 रुपए हड़प लिया और आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। ना, ऐसा नहीं। ईश्वर के कार्य कारण की व्यवस्था है। जैसे कि भोजन बनने में एक निर्धारित समय लगता है, फल के पकने में एक निर्धारित समय लगता है, किसी भी कार्य को करने में एक निर्धारित समय लगता है, तब उसके बाद उसका एक परिणाम सामने आता है। भोजन पककर तैयार होता है, फल पककर तैयार होता है, अनाज पककर तैयार होता है, जुल्हे के यहाँ कपड़ा बनकर तैयार होता है। उसकी एक प्रोसेस है, उसका एक प्रक्रिया है। यही चीज ईश्वरीय विधान में है। वहां पर भी कार्य कारण की व्यवस्था है। आप जो भी कार्य करते हैं
वह सभी कार्य एक प्रोसेस से गुजरते, एक प्रक्रिया से गुजरते हैं, और उसके बाद आपके द्वारा किए गए कार्य ही आपके होने का परिणाम होते हैं, कारण होते हैं। आपके साथ जो भी कुछ हो रहा होता है, यह आपके पूर्व के कर्मों का फल होता है। वह कर्म जो आपने पूर्व में किए, वह एक कारण की प्रक्रिया से गुजरते हैं, और गुजरने के बाद जब वह अपना परिणाम देते हैं तो आप उसको होनी कहते हैं। इस तरह होनी कार्य कारण की व्यवस्था का परिणाम। अब प्रश्न यह है कि क्या कोई इस कार्य कारण की व्यवस्था को बदल सकता है? और अगर बदल सकता है तो फिर तो ईश्वर की पूरी कार्य कारण की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। क्या ईश्वर के कार्य कारण की व्यवस्था इतनी निर्बल है, इतनी कमजोर है, इतनी सिद्धांत विहीन है, इतना ऊर्जा विहीन है कि कोई भी व्यक्ति उसको बदल सकता? सीधा जवाब है नहीं। क्योंकि अगर ये इतनी निर्बल होती तो इस अखिल ब्रह्मांड में अब तक ब्रह्मांड समाप्ति को प्राप्त हो चुका। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में जो अरबों अरब ग्रह नक्षत्र, आकाश गंगाएं, सौर्य परिवार व्यवस्थित तरीके से करोड़ों साल से चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ईश्वरीय कार्य कारण की व्यवस्था का हिस्सा है। उसी तरह मनुष्य है, जीव जंतु है, पशु पक्षी है, वनस्पति है, खरबों खरब जीव विभिन्न योनियों में, फल, वृक्ष, लता, घास, कीट पतंगे, पशु पक्षी आदि के रूप में जो अपने अपने तरीके से अपनी दिनचर्या करके अपना जीवन पूरा कर रहे हैं, ये ईश्वरीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता जैसा कि आप और लोग सोचते हैं कि कहीं पर कोई गलत काम किया और जाके 100 ग्राम लड्डू भगवान को चढ़ा दिए बदल गया, या 2 ठो सड़े हुए केले ले गए हनुमान जी के चरणों में रख दिए भाग्य बदल गया, या किसी ने ले जाकर भगवान को कोई एक जोड़ी वस्त्र दान कर दिया भाग्य बदल गया। नहीं, ऐसा नहीं। ये ईश्वरीय व्यवस्था पूरी की पूरी अस्त व्यस्त हो जाएगी अगर इस तरह से होने लगा। इसलिए यह कहना बहुत गलत है कि इन चीजों को बदला जा सकता है, और अगर होनी को टाला जा सकता है, इन चीजों को बदला जा सकता है, तो बहुत से ऐसे युग पुरुष हुए जिनको हम लोग आदर्श के रूप में गिनते हैं, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत से कष्ट भोगे। हम अपने से श्रेष्ठ गिनते हैं उनको, तो उन्होंने अपना या अपने लोगों का प्रारब्ध क्यों नहीं बदल लिया? भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है, हर कला में निपुण, राम से भी श्रेष्ठ, 16 कलाओं के धनी, और इसके बाद उनके प्रोत्साहन पर उनका अपना भांजा अभिमन्यु युद्ध में आया और मर। कृष्ण अपने प्रिय भांजे अभिमन्यु को नहीं बचा, और अभिमन्यु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, महाप्रतापी अर्जुन का पुत्र। वह अर्जुन जो उस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा कहा जाता था, उनका प्रिय पुत्र। 5 पुत्र थे अर्जुन के, उनमें से अभिमन्यु सबसे प्रिय था, और इसके बाद भी अभिमन्यु उसी युद्ध में खत्म हो गया, मर गया, जिस युद्ध में अर्जुन अपना पुरुषार्थ दिखा रहे थे। भगवान राम, जिनकी मूर्ति लगाकर आज हम लोग
जगह जगह भजन कीर्तन करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, जिनके जीवन को आदर्श के रूप में देखते हैं, वह भगवान राम अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को शक्तिवाण से नहीं बचा पाए। शक्तिवाण लग ही गया। अब वो बात अलग है कि हनुमान के सहयोग से सुषेण वैद्य आ गए, उन्होंने लक्ष्मण का जीवन बचा लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जीवन भर के लिए लक्ष्मण विकलांग हो गए, युद्ध करने योग्य नहीं बचे। वह घाव जो शक्तिवाण का था, वह शरीर में इतने अंदर तक अपना असर दिखाया कि उसके बाद लक्ष्मण ने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं किया। तो ये जो क्षति हुई लक्ष्मण जैसे योद्धा को, राम लक्ष्मण को इससे बचा नहीं पाए। और भाई तो चलो भाई है, संपूर्ण समर्पित अपनी पत्नी सीता, और राम और लक्ष्मण जैसे महापराक्रमी योद्धा, ये सीता को उसके अपहरण से नहीं बचा पाए, अपहरण हो गए। अपहरण करने वाला रावण प्रकांड कर्मकांडी ब्राह्मण, वेदों का ज्ञाता, विशुद्ध तांत्रिक, और इतना सामर्थ्यवान कि उसने ब्रह्मा को कैद करके अपने यहां वेद पाठ के लिए अपनी चौखट पर बिठा रखा था। अग्नि उसके घर में खाना बनाता था, रसोईया। मेघ उसके यहां पानी भरता था, और ग्रह नक्षत्र तो उसके तहखाने में बंद थे। महाकाल मृत्यु का देवता उसके जूते के नीचे उसके सिंहासन पर दबा बैठा रहता। ऐसा महाप्रतापी, महाज्ञानी, प्रकांड तांत्रिक, प्रकांड ज्योतिषी, प्रकांड तपस्वी, वेदों का निर्माता, सोमवेद लिखने वाला रावण अपने पुत्र इंद्रजीत को नहीं बचा पाया, मर गया। और सुलोचना जो उसकी पत्नी थी इंद्रजीत की, नितांत पतिव्रता, कहते हैं कि नागकुल की यह कन्या के तेज से मृत्यु भागती थी। ऐसी सुलोचना को भी अपने पति का सिर अपने गोद में रखकर सती होना पड़ा। सुलोचना अपने पतित्व के तेज से अपने पति को नहीं बचा पाई। अखंड ब्रह्मचारी, महाप्रतापी, कुरुवंश के भीष्म पितामह, महान नहीं महानतम योद्धा, जिन्होंने अपने गुरु को भी युद्ध में परास्त कर दिया था, उनको भी बाणों की सैया पर जाना पड़ा और मृत्यु का इंतजार करना पड़ा। वो भी अपने आप को होनी से नहीं बचा पाए। अग्नि से उत्पन्न होने वाली अग्निपुत्री द्रौपदी, राजा द्रौपद की बेटी, एक राजघराने की कन्या और दूसरे राजघराने की कुलवधू, और 5 संरक्षक उसके, धर्मराज युधिष्ठिर उसके संरक्षक, महाबली भीम उसके संरक्षक, धनुर्धर अर्जुन उसके संरक्षक, अति विद्वान पशुओं की और वनस्पतियों के साथ संवाद करने वाले नकुल और सहदेव जैसे विद्वान उसके संरक्षक। और इसके बाद भी इन सभी की नजर के सामने
चीर हरण हो गया, कोई बचा नहीं। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को तत्सक छाप कट के चला गया, और तत्सक चेतावनी देकर काट कर गया। ऐसा नहीं कि अचानक कोई घटना घटी, उसने डेट और टाइम बता दिया था कि मैं इस दिन आऊंगा, काट के जाऊंगा, और काट कर चला गया। वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज ने उसको भागवत कथा सुनाई। सबसे पहली बार इस पृथ्वी पर जब भागवत कथा हुई तो सुखदेव जी महाराज ने की, लेकिन उस भागवत कथा को सुनने के बाद भी परीक्षित बच नहीं पाए। तक्षक उनको काट के चला ही गया। महाप्रतापी राजा दशरथ, जिन्होंने अपने प्रजा के हित के लिए शनिदेव से जाकर युद्ध किया कि तुम रोहिणी नक्षत्र को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि जब जब शनि रोहिणी नक्षत्र को क्रॉस करता है तब तब पृथ्वी पर अकाल पड़ता है, प्रजा में त्राही त्राही मच जाती है। इसलिए शनिदेव से जाकर उन्होंने युद्ध किया और शनि को मना लिया युद्ध में कि तुम रोहिणी नक्षत्र के बगल से निकल जाओगे, उसे क्रॉस नहीं कर। और ऐसा पराक्रमी राजा पुत्र वियोग में मर गया। हरिश्चंद्र, रघुकुल के प्रतापी राजा, ईमानदार राजा, सच्चरित्र राजा, धर्मनिष्ठ राजा, विश्वामित्र के क्रोध के कारण उन्हें जाकर के डोमराज के यहां नौकरी करनी पड़ी, बनारस में मनकड़िका घाट पर। राजा विक्रमादित्य, जिसके यहां वराह मिहिर जैसे नवरत्न में एक रत्न, प्रकांड ज्योतिषी, कालिदास जैसा तांत्रिक, जिसने निर्वाण मंत्र खुद सिद्ध कर रखा, विक्रमादित्य को कभी तलवार नहीं उठाने। जिस साम्राज्य को विक्रमादित्य ने जीतना चाहा, कालिदास ने अपने तंत्र की ऊर्जा से उस साम्राज्य को पहले ही हरा दिया। जिस विक्रमादित्य के यहां इस तरह के नवरत्न भरे पड़े थे, उस विक्रमादित्य की होनी आने पर उसे भी एक तेली के यहां जाकर के नौकरी करनी पड़ी। अर्थात ऐसे बहुत से उदाहरण हैं युग पुरुषों के, महापुरुषों के। शिवाजी हैं, राणा प्रताप है, भगत सिंह है, सुखदेव हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, लोकमान्य तिलक है, बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय हैं। कितने नाम लेंगे आप? ये सभी चरित्रवान थे, पुरुषार्थवान थे, योग्य थे, मेधावी थे, देश काल परिस्थिति को समझने जानने वाले थे। लेकिन होनी को ये कोई भी नहीं टाल पाए। सबको अपने समय से अपने परिणाम भोगने पड़े। इस वक्तव्य से निष्कर्ष क्या निकला? कहने का तात्पर्य यह है कि होनी को टाला नहीं जा सकता। यहां तक मैंने अपना विचार रखा। किसी व्यक्ति को अपना पक्ष रखना हो तो रखें, फिर हम आगे बढ़ें। जी, यतिन बोल रहा हूँ। ये जो आपने उदाहरण दिए हैं ये सभी समझ में आते हैं। 2-3 बातें थोड़ी सी अलग लग रही हैं। जैसे कि एक तो जब से आपके सानिध्य में कुछ काफ़ी परिवर्तन अपने मन में हमने महसूस किया है
चीज़ें सहज हो रही हैं, जो कि 8-9 महीने पहले नहीं हो रही थी। तो कहीं न कहीं जो चीज़ें, जो चैलेंजेस पहले थे वो अब नहीं है, तो वो कार्य कारण सिद्धांत बोलेंगे या वो हम उस पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा का असर बोलेंगे। दूसरी बात, एक एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण आता है, जैसे कि आपके गुरुजी ने आपकी माताजी की जब मृत्यु हो गई थी, उनको दोबारा वापस 8 घंटे बाद जीवन प्रदान किया। तो एक तरह से देखा जाए तो वो होनी तो हो चुकी थी, पर आपके गुरुजी ने उसको अंडू किया एक तरह से। तो वो थोड़ा स्पष्ट करें कृपया प्लीज। और कोई साथी कोई बात पूछना चाहते? मुझे लगता है गुरुजी ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव का खेल है कि आप कहाँ पे खड़े होकर चीज़ों को देख रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि हाँ, होनी को नहीं टाला जा सकता, मृत्यु है वो टलेगी नहीं, ये एक अंतिम सत्य है, वो आएगी ही आएगी। जो मतलब इस पृथ्वी के ऊपर पंचतत्व हैं, ये हो सकता है कि आप थोड़ा लेट हो सकते हैं, थोड़ा जल्दी हो सकते हैं, लेकिन आनी तो ज़रूर है। तो वो एक होनी का पर्सपेक्टिव है। दूसरा ये है कि जैसे आपने चाणक्य का एग्जाम्पल लिया कि उनके ही लाइफ टाइम में जो ज्योतिष गणना थी, जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से, तो वो जो उस समय पे जो नंद राय जो थे, उनका शासन शायद चेंज नहीं होना चाहिए था अगली 2 पीढ़ी तक, लेकिन उन्होंने उनको चैलेंज दे करके चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ पे करवाया चेंज एंड सो ऑन। तो वो उन्होंने चेंज किया, लेकिन अपना जैसा आप बता रहे हैं, मेरे को उनकी मृत्यु का नहीं पता था चाणक्य का, तो लेकिन चाणक्य अपना नहीं बदल पाए। ऐसे ही वो कृष्ण जी का भी है कि कृष्ण जी ने पूरे महाभारत के युद्ध को करवा दिया, लेकिन अपने खुद के द्वारका को वो नहीं बचा पाए, वो डूब ही गया और वो उनके सारे रिश्तेदार सब खत्म भी हो गए, वो खुद भी एक बहुत ही नॉर्मल सी मृत्यु उनको प्राप्त हुई एंड सो ऑन। तो मुझे लगता है कि अ, अगर हम लोग इसको इस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि हाँ, इनको मृत्यु प्राप्त हुई या कष्ट प्राप्त हुई, लेकिन ये सारे के सारे युग पुरुषों के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो शायद अ, वो मृत्यु या वो कष्ट, वो उनकी डेफिनेशन पे फिट ही नहीं होते होंगे, या फिर उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको मतलब अगर मान लीजिए कि मैं उनके शूज़ में अपने पैर रख रहा हूँ, तो जैसा आपने ही अभी कुछ पिछले वाले वक्तव्य में बताया था कि मृत्यु क्या है? मृत्यु से भय क्यों लगता है? क्योंकि हम लोग मृत्यु को जानते नहीं हैं। तो सिंपल सा पर्सपेक्टिव है कि हाँ, सही है, उसको मृत्यु आ गई, लेकिन उनको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ा। उनके लिए वो कष्ट है ही नहीं, वो उसको टालना ही नहीं चाहते होंगे कि सही है। मतलब वो बात अलग है कि वो टाल सकते थे या नहीं, वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेन बात ये है कि वो उनके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं था। मेरे लिए इस समय पे ये इम्पोर्टेंट है कि मेरे को एक्स काम करना है, वाई काम नहीं करना। तो वो एक्स काम करने के लिए मैंने होनी को टाल दिया, वाई काम के लिए नहीं टाला। तो वो मेरे को लगता है वो शायद पर्सपेक्टिव का खेल है, वो थोड़ा-सा। बाकी ऑब्वियसली वो कार्यकारिणी की व्यवस्था में क्या होने वाला है वो तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन हाँ, जो भी ज्योतिष की गणना है उसके हिसाब से अगर कुछ प्रेडिक्शंस हैं और आपने उसको चेंज किया है, तो मतलब मेरा मत तो ये है कि इन्हीं एग्जाम्पल्स में कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि जिन्होंने होनी को टाला भी है, और हाँ, अंतिम सत्य तो मृत्यु है ही, तो वो तो आना ही है। बस ये है कि वो कैसे आएगा, तो उन्होंने शायद आने दिया क्योंकि वो उसको टालना नहीं चाहते होंगे, या ये। और कोई साथी एक्चुअली अपना कोई मत रखना चाहते? यहाँ विपिन जी की बात बड़ी बड़ी अच्छी उन्होंने कही कि हम किस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अगर हम चीज़ें सिर्फ एक जीवन काल में देख रहे हैं तो एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन अगर वो जीवन काल की जगह हम जिस समय से और जो ऊर्जा सौर शिव और से निकल के बाहर आएगी और जब तक वापस जाएगी, उस साइकिल के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, तो तब तो कुछ होनी या अनहोनी की डेफिनेशन बहुत एक तरह से ब्लर हो जाती है। फिर ये कहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर तो मृत्यु भी इस चक्र का एक पार्ट हो गई जी। तो फिर होनी को दोबारा हम वापस पहुंच जाएंगे कि क्या डेफिनेशन है जी। और कोई बात, कोई साथी अपना मत रखना चाहते? जी मैं बोल बोलिए हाँ राजकृष्ण। हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि जैसे किसी कार्य को करने से कुछ परिणाम निकलता है, ये एक बहुत सामान्य बात है और सर्वमान्य बात है। तो कोई कोई अगर केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें अगर टाइम, टेम्परेचर एंड टर्बुलेंस, वो वो अगर निश्चित निश्चित रेशियो में जो फिक्स है, वो अगर मिलता है तो रिएक्शन होना ही है। उसको 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 टाला नहीं जा सकता। ये विज्ञान कहता है कि टाइम, टर्बुलेंस एंड टेम्परेचर अगर प्रॉपर मिल गया तो रिएक्शन तो होना ही है। उसका रिजल्ट है वो होना ही है, उसको टाल नहीं सकती। ये विज्ञान कहता है। चलिए, और कोई साथी कुछ कह रहे थे?
जी प्रणाम। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे क्रमफल व्यवस्था बताई ना आपने, उसमें थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे तो क्लियर होगा। जैसे कि अभी आपने बताया कि अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का बैलेंस जिस हिसाब से अप एंड डाउन चलिए होता तो उस हिसाब से रहता। हाँ जी, ये इसी जितनी से भी जुड़ा बातें हमने बताई, यति जी अब आप घबराइए नहीं। नहीं जी, मेरा ये इसी से जितनी भी, जुड़ा प्रश्न था जी बोलिए। कि ये समीकरण क्या है। मतलब जैसे राजकिशोर जी ने कहा और राकेश भारद्वाज ने भी पूछा कार्य कारण का सिद्धांत, तो वो समीकरण क्या है कि मैं ये कार है, इसमें ये चीज फैक्टर, ये फैक्टर है, इसमें ये पैरामीटर्स मैंने चेंज किए तो ये आउटकम आएगा, ये रिजल्ट आएगा, और मैंने इसमें एक चीज भी चेंज करी तो रिजल्ट इसकी जगह ये आएगा। वो समीकरण हालांकि बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, लेकिन वो एक प्रश्न उठाए जी। ये जो विषय हमने रखा, ये इस पूरे की पूरे वक्तव्य का एक पक्ष है, जिसमें मैं इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा हूं कि होनी को टाला नहीं जा सकता। लेकिन इसके दूसरे पक्ष भी, जिस पर हम लोग अपना विचार आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा पक्ष यह है कि अगर होनी को टाला नहीं जा सकता, तो क्या ये सब पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, अनुष्ठान, व्रत या जो भी उपाय मार्तंड प्रक्रिया है, ये सब व्यर्थ है, धोखाधड़ी है? और अगर व्यर्थ है, धोखाधड़ी है और कोई परिणाम इसका नहीं आता, तो इतने हजारों साल से इस समाज ने इसको अस्वीकार क्यों नहीं करता? कुछ तो इसका लाभ होता होगा, कुछ तो उदाहरण ऐसे बनते होंगे जिनके कारण समाज इसको अस्वीकार नहीं कर पा रहा। और अगर ये सब सही है, तो फिर इसका मतलब यह है कि होनी को टाला जा सकता है, बदला जा सकता है। अब इसके पक्ष को भी देख लेते हैं। मार्कंडेय ऋषि, अल्पायु 12 वर्ष की, नारद जी के कहने पर या सप्त ऋषियों के कहने पर उन्होंने महाकाल की आराधना शुरू की, और 12 वर्ष की आयु होने के बाद भी उन्होंने भगवान शिव को इस स्तर तक प्रसन्न कर दिया कि वह पूर्ण आयु जिए, 120 वर्ष। और उन्होंने पूरा मार्कंडेय पुराण लिखा, महामृत्युंजय मंत्र का आविष्कार किया। तो ये उदाहरण है जो ये बताता है कि एक अल्पायु का व्यक्ति पूर्ण आयु भी जी सकता है, बशर्ते उस पर भगवान शिव की कृपा। दूसरा उदाहरण देखिए कि सावित्री ये जानती थी कि सत्यवान अल्पायु है, और इसके बाद भी प्रेम के वशीभूत उसने सत्यवान से विवाह कर लिया, अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध। ज्योतिषियों, तांत्रिकों, गुरु और आचार्यों की इच्छा के विरुद्ध जाकर सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया, क्योंकि सभी का एक मत था कि यह अल्पायु है, बचेगा नहीं। और इसके बाद सावित्री ने अपने तेजोबल से यमराज को भी बाध्य कर दिया कि वह सत्यवान की प्राण ऊर्जा को छोड़े, वापस करें, जिससे कि सावित्री पुनः अपने पति को जीवित कर पाए। राजा दशरथ निसंतान 40 वर्ष की आयु तक, 3 पत्नियां, कुंडली के अंदर कुलवंश के समाप्त होने के लक्षण, पुत्र सुख है ही नहीं, वंश वहीं पूर्ण हो रहा है। और बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों ने उनका, उनकी पत्नी का लंबे समय तक चिकित्सा की, लेकिन कोई भी पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक कन्या पैदा हुई जिसका नाम शांता था, जो राम की बड़ी बहन थी।
ग्रह नक्षत्रों के विपरीत, आयुर्वेद के सिद्धांत के विपरीत, पूजा पाठ अनुष्ठान के विपरीत जाकर श्रृंग ऋषि के पुत्रेष्ठ यज्ञ का परिणाम क्या हुआ कि वह राजा जिसके कुलवंश के समाप्ति की घोषणा दसियों ज्योतिषी कर चुके थे, उसके यहां 4 पुत्र एक साथ पैदा हुए और वो वंश काफी लंबे समय तक चलता है। भरद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण राजा द्रुपद के मित्र, और भरद्वाज ऋषि से उन्हें यह आशीर्वाद प्राप्त था कि जब तक उनके हाथ में शस्त्र है तब तक उन्हें इस धरती पर कोई भी मार नहीं सकता। यह आशीर्वाद। और इसके बाद जब द्रुपद ने द्रोणाचार्य के गाय मांगने पर उनको अपमानित करके राज्य से निकाल दिया, तो वह 5 पांडवों को लेकर गए और द्रुपद को उन्होंने युद्ध में हरा करके उनका आधा राज्य छीन लिया। यह अपमान द्रुपद बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनके एक ही पुत्र था, वो था शिखंडी, जो कि ना स्त्री था ना पुरुष था, मध्य योनि का था। ऐसे द्रुपद ने 54 वर्ष की आयु द्रोणाचार्य के वध के लिए संकल्प लिया। यज्ञ हुआ और उससे यज्ञ के प्रभाव से उनके यहां 2 संतानों का जन्म। एक अग्निपुत्री द्रौपदी जो पांडव की पत्नी बनी, और दूसरा धृष्टद्युम्न जो द्रुपद के पुत्र थे, जिन्होंने द्रोणाचार्य को महाभारत में मार डाला। अब वो बात अलग है कि अश्वत्थामा के मृत्यु की गलत सूचना युधिष्ठिर ने दी, जिस वजह से उन्होंने शस्त्र त्याग दिया, और उसी मौके का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। लेकिन वह द्रोणाचार्य जो अजेय था, जिसको यह आशीर्वाद था अपने पिता से कि अगर उसके हाथ में शस्त्र है तो उसे इस धरती पर कोई नहीं मार सकता, और यह बात द्रुपद जानता था। इसके बाद भी अग्नि की कृपा से 2 संतति प्राप्त की। एक संतति महाभारत युद्ध का कारण बनी और दूसरा द्रोणाचार्य के मृत्यु का कारण। इन्हीं 2 संतानों की वजह से द्रोणाचार्य की। कृष्ण ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जब अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया कुरुवंश को, पांडव वंश को खत्म करने के लिए, तब कृष्ण जो कि अपने भांजे अभिमन्यु को नहीं बचा पाए, लेकिन उन्होंने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को बचा दिया। ये भी एक बहुत बड़ा विरोधाभास। लोग अभिमन्यु की आयु महाभारत काल में 18-19 साल की बताते हैं, गलत बताते हैं। 35 वर्ष की आयु थी, क्योंकि अभिमन्यु की 2 पत्नियां थीं तब तक, उत्तरा और वात्सला। इसका मतलब यह है कि होनी को बदला जा सकता, उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को अपनाकर जो लोग उस प्रक्रिया के विज्ञान को नहीं जानते, वो लोग ये बात कहते हैं कि होनी होकर रहेगी, उसे कोई नहीं बदल सकता। अब होनी की प्रक्रिया क्या है?
उसके विज्ञान को जानना है तो क्या जानना है उसका विज्ञान है क्या, ये स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं ये दो तल पे घटती हैं। इन घटनाओं के दो स्तर, एक स्तर वह है जो प्रारब्ध कहलाता है, कार्य कारण की व्यवस्था के तहत होती है, और दूसरा स्तर काल का प्रभाव। जब कोई भी घटना कार्य कारण की व्यवस्था के तहत घटती है तो निश्चित रूप से उसको बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष, अनुष्ठान, ये सब काम करते कि ये कार्य कारण की व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन जब कोई घटना हमारे जीवन में काल के प्रवाह में हो तो उस घटना के काल के प्रवाह में होने पर आप उसे नहीं बदल सकते, भगवान भी नहीं बदल सकते। काल के प्रवाह में अगर किसी घटना को बदलने की बात है तो उसको बस से महाकाल ही बदल सकते हैं, भगवान शिव ही बदल सकते हैं, और किसी का सामर्थ्य नहीं है कि काल के प्रवाह की घटना को बदल। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और अंत हुआ, इस बीच में काल का प्रवाह चल रहा है। इसकी पुष्टि कैसे होती है? महाभारत से ही होती है। जब घटोत्कच का पुत्र बर्बली महाभारत में पहुंचा युद्ध में हिस्सा लेने के लिए मात्र 3 वाण लेकर, तब कृष्ण ने उसको अजमाया और अजमाने के बाद उन्होंने ये पाया कि ये तपस्वी है लड़का और ये अपने तप के प्रवाह से पूरे महाभारत की गणित पलट सकता। तब उन्होंने उससे दीक्षा में उसका शीश मांग लिया और उसको एक पहाड़ के ऊपर रख दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, अर्जुन को अपना अहंकार हुआ कि मैंने बहुत अच्छा युद्ध किया, युधिष्ठिर को हुआ, भीम को हुआ। तब कृष्ण ने कहा कि भाई हम लोग तो युद्ध कर रहे थे, हमें तो नहीं मालूम कौन कितनी कुशलता से लड़ा। जो व्यक्ति देख रहा था वो बता सकता है कि कौन कितनी कुशलता से लड़ा। तब सभी लोग बर्बलीक के सर के पास गए और बर्बलीक से पूछा कि भाई किसने सबसे कुशलता से युद्ध को लड़ा है, आप बताइए। बर्बलीक ने कहा कि मुझे तो आपको युद्ध करते नजर ही नहीं आ रहे थे। महाकाल के प्रभाव में काल अपनी गति से गोचर कर रहा था इस पूरे के पूरे कुरुक्षेत्र, और वह जिसके निकट से निकलता था वह मर जाता था। आप लोग तो बस सिर्फ माध्यम मात्र थे। कहने का तात्पर्य बस सिर्फ इतना ही है कि काल के प्रवाह में जो निर्णय ले लिए जाते हैं उन निर्णयों को बदलने का सामर्थ्य बस सिर्फ महाकाल को ही है और किसी को नहीं। लेकिन जो चीजें कार्य कारण की व्यवस्था के तहत प्रारब्ध भोग के अनुसार हमें भोगनी होती, उनको आप ईश्वर की कृपा से बदल सकते। लेकिन अब प्रश्न बहुत बड़ा ये खड़ा होता है कि हम ये कैसे निर्धारित करें कि कौन सी चीज हम प्रारब्धवश भोग रहे हैं और कौन सी चीज काल के प्रवाह में भोग रहे हैं। इसका
तीन तरीका है जानने का। पहला तरीका है ज्योतिष। कुंडली के अंदर अगर कोई ग्रह दोष है तो आप ये मान लीजिए कि वह आपके प्रारब्ध का अंश है जिसे आप भोग, जिसको कि बदला जा सकता। दूसरा कारण है कि कोई काल गमन सिद्धि प्राप्त व्यक्ति अगर आपके भूत और भविष्य को देखने का सामर्थ्य रखता है, वह व्यक्ति कोई घोषणा करता है कि आप अब भविष्य में इस तरह के कष्ट में आने वाले हैं क्योंकि आपने पूर्व में इस तरह का कार्य किया, तो ये मान लीजिए कि उस चीज को बदला जा सकता। और तीसरी चीज ये है कि हमें अनुभूति होती है जब कोई अशुभ घटना घटने वाली होती है, अशुभ समय आने वाला होता है, हमारे ऊपर काल का कोई बड़ा दबाव होने वाला होता है, कोई विपरीत परिस्थिति होने वाली होती है, तो हमें उसकी सूचना मिलती है और हम ईश्वर के सानिध्य में जाकर ईश्वर की कृपा प्राप्त करके अनुष्ठान, मंत्र, रत्न, रुद्राक्ष, पूजा पाठ, संकल्प, व्रत आदि लेकर उन चीजों के परिणाम को बदल सकते। लेकिन अगर काल के प्रवाह में कोई घटना हमारे साथ घट रही है तो वहां पर ईश्वर की भक्ति, अनुष्ठान, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष वगैरह कुछ भी काल के प्रवाह में होने वाली घटना को नहीं बदल सकता। यह भी ज्योतिष के सिद्धांत से जाना जा सकता। नहीं तो प्रकृति इसके लिए संकेत देती है। कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, आपने उसको बदलने के लिए कोई अनुष्ठान आरंभ किया, उसी समय अचानक बिल्ली के रोने की आवाज आ गई। मान लीजिए कि काल कह रहा है कि ये बदलेगा नहीं, व्यर्थ परिश्रम कर रहा है। घर में कलह शुरू हो गई, लड़ाई झगड़े की आवाज आने लगी। उसी समय आपके हाथ से कोई सामान छूट के गिर गया, अचानक दिया बुझ गया, पानी का बर्तन हाथ छूने से ढनक गया। इस तरह के प्रकृति के संकेत अगर आपको प्राप्त हो रहे हैं तो ये मान लीजिए कि ये घटनाएं काल के प्रभाव में हो रही हैं और इनको बदला नहीं जा सकता। इस पर परिश्रम लगाने से कोई फायदा। इसलिए मोटे मोटे तौर पर ये मानिए कि होनी को तभी बदला जा सकता है जब वह कार्य कारण की व्यवस्था के तहत मात्र प्रारब्ध का अंश हो। लेकिन अगर होनी काल के प्रवाह का अंश है तो उसे बस सिर्फ भगवान शिव ही बदल सकते हैं, महाकाल ही बदल सकते हैं। मनुष्य द्वारा किसी भी पुरुषार्थ से नहीं बदला जा सकता। यहां तक मैंने अपना वक्तव्य कहा। किसी के मन में कोई प्रश्न, जिज्ञासा हो तो पूछिए। जी, यतन बोल रहा हूँ, एक प्रश्न है। तो क्या ये कह सकते हैं कि काल के प्रभाव में जो घटना हो रही है वो एक सामूहिक स्तर पे हो रही होगी या एक इंडिविजुअल लेवल पे भी वो कार्य के दोनों काल के स्तर पे हो प्रभाव सकती है। दोनों स्तर पे होती है, ज्यादातर सामूहिक होती है। जैसे ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाना, हवाई जहाज का क्रैश हो जाना। ऐसा नहीं होता कि हवाई जहाज क्रैश हुआ, उसमें 500 आदमी में 3 ठो बच गए, बाकी सब मर गए। या जी अभी केदारनाथ की घटना घट गई, कोई बांध अचानक टूट गया, तो उसमें ऐसा नहीं है कि व्रत रहने वाला व्यक्ति बच जाएगा और बाकी सब मर जाएगा। ऐसा नहीं। जी, प्रश्न ये उठता है कि जब ऑलरेडी एक व्यवस्था कार्य कारण की ईश्वर ने बनाई हुई है तो फिर ये काल के लेवल पे अलग से एक दूसरी व्यवस्था क्या इसलिए है कि बहुत से लोग कार्य कारण की व्यवस्था में हस्तक्षेप करके चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे होंगे, इसलिए एक सेकंड लेवल की उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है जिसमें कि सब चीज़ें बैलेंस हो जाएं? ये कारण हो सकता है क्या जी? देखिए, काल का काम आपको प्रशिक्षित करना नहीं है,
आपको प्रशिक्षित करना प्रकृति का कार्य। कार्य कारण की व्यवस्था प्रकृति का परिणाम है, प्रकृति का अंश है, प्रकृति की व्यवस्था का हिस्सा है। तो कार्य कारण यह प्रकृति का हिस्सा है। जैसे एक सिविल पुलिस होती है जो आपके अड़ोस पड़ोस में लोकल थाने में घूमती रहती है, और काल जो है ये प्रकृति का हिस्सा नहीं है। ये काल एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी है जो इस समस्त सृष्टि को चला रहा है, इस ब्रह्मांड को चला रहा है, जिसमें करोड़ों करोड़ ग्रह रोज पैदा होते हैं और रोज उसमें समाहित होते हैं। जिसे आप कह सकते हैं मिलिट्री। तो मिलिट्री का काम सिविल पुलिस नहीं करेगी और सिविल पुलिस का काम मिलिट्री नहीं करेगी। दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग। जहां पर आपको प्रकृति द्वारा प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है, वो कार्य आप प्रायश्चित के द्वारा बदल सकते। भाई पूजा पाठ अनुष्ठान व्रत ये सब क्या, ये प्रायश्चित ही तो है कि हे ईश्वर मुझसे गलती हो गई, अब ग्रह का परिणाम सामने आया है, मैं क्षमा याचना करता हूं, मुझे माफ करिए। लोकल प्रशासन है, माफ कर देगा। लेकिन अभी आप जाकर पार्लियामेंट पे हमला कर दें, किसी सैनिक छावनी में घुस करके गोली चला दें, प्रधानमंत्री की हत्या की योजना बनाने लगे, तो उसमें लोकल पुलिस कुछ नहीं करती। फिर केंद्र ही अपने स्तर पर चीजों को निपटाता है। इसलिए काल जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, उसका कार्य आपको प्रशिक्षित करना नहीं है, उसका कार्य है अनुशासनहीनता पर दंडित करना। और प्रकृति जो आपको प्रशिक्षित करने के लिए नियुक्त की गई है, वह अगर आप गलत तरह से कार्य कर रहे हैं तो वह आपको दंड देकर प्रशिक्षित करती है। लेकिन सब क्लॉज ये है, शर्त ये है कि अगर आप प्रायश्चित करते हैं उस प्रकृति के आगे, तो वह चाहे तो उसे माफ भी कर सकते। कंसेप्ट क्लियर हुआ यदि? जी, ये थोड़ा क्लियर हुआ। एक और उदाहरण है, जैसे कि भोपाल गैस कांड हुआ था, उसमें आपके शायद एक भाई साहब थे, वो उस जगह से कुछ समय पहले निकल आए थे। तो भोपाल गैस कांड को हम मानेंगे कि वो काल की अंतर्गत घटना थी, और कार्य कारण सिद्धांत के हिसाब से जो भी उस आसपास क्षेत्र में लोग थे वो उन सबको एक तरह से तो हम क्या ये कहें कि आपके जो भाई थे वो इस वजह से वहां से निकल आए क्योंकि उनको कार्य कारण के सिद्धांत के हिसाब से एक इंडिकेशन मिला कि वहां से काल ने उनको चयनित नहीं किया वध के लिए, इसलिए निकल आए। उनको अग्रिम इस तरह की उनके मन में उथल पुथल पैदा की कि वो क्षेत्र ही छोड़ के चले गए। अभी ये जो केदारनाथ वाली घटना हुई है, ये 14 तारीख को घटना हुई। 12 जून को हमारी पूरी अटैची लग गई, सब कुछ हो गया, ये हो गया, चलते हैं केदारनाथ दर्शन करने। हमारे यहाँ से 2 दिन का सफर। अचानक एक मुकदमा मेरे पास आ गया, तो मैंने ये सोचा कि मुकदमा आ गया है, 30-40 हजार रुपए मिलना है, तो इस मुकदमे को निपटा करके फिर चलेंगे। अपना पूरा कार्यक्रम 5 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। इसी बीच में घटना घट गई। ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे पूरे दुनिया में जिनको वहां पहुंचना था, लेकिन काल ये चाहता है कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं, इसका अभी समय नहीं आया। और ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं जाना है, लेकिन किसी दूसरे के उकसाने पर प्रेरित होकर चले गए। तो किसको काल का ग्रास बनना है, किसको नहीं बनना है, ये काल स्वयं निर्धारित करता है। ये हमारे आपके विवेक का विषय है। ठीक है जी जी। तो मतलब वहां भी एक कोई प्रक्रिया है काल के लेवल पे भी, ऐसा नहीं कि एक रैंडमली कुछ भी कोई भी लोग वहां पे नहीं, पहुंच जाएंगे। रैंडम जैसी कोई चीज नहीं है। ना ना, प्रकृति में रैंडम जैसी कोई चीज नहीं है। ये समस्त सृष्टि व्यवस्था से चल रही है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम उसके लिए रैंडम जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अगर रैंडम जैसी चीज होती तो फिर मेदिनी ज्योतिष के ग्रंथ क्यों लिखेगा? मेदिनी ज्योतिष के ग्रंथ फाड़ के फेंक देने चाहिए भाई, अगर रैंडम होता है। जी। तो एक प्रश्न है, ये काल के लेवल पे जो चीजें हो रही हैं वो सिर्फ मृत्यु में रिजल्ट आ रहा है उसका, और या और
लाभ और हानि इस चीजों में स्तर भी पे भी ऐसे काल काम करता है। होता है, लाभ हानि के भी स्तर पे काम करता तो क्या गुरुजी जी। उसे भी जाना जा सकता है, मतलब ज्योतिष वगैरह के हिसाब से काल के है। मैंने बताया ना, बिल्कुल मेदिनी ज्योतिष के माध्यम से, मेदिनी ज्योतिष के अध्ययन से उसको जाना जा सकता है, लेकिन बदला नहीं जा सकता। मतलब बदलने के लिए आपको महाकाल को ही प्रसन्न करना पड़ेगा। वो महाकाल ही बदल सकते हैं, वो उन्हीं के नियंत्रण का विषय है, जो मार्कंडेय ऋषि ने करके दिखा। तो या क्या और हमें भी एक बहुत ऐसी से नाम है। बोलिए। जी, तो क्या हमें एक ऐसी केस स्टडी करनी चाहिए कि मतलब हमने 8-10 लोगों का चयन किया और उनको हमने ज्योतिष या किसी और तरीके से उनके पूरे जीवन को लिख डाला और उसके उस लेवल पे हमने एक एनालिसिस की, मतलब लिख दिया कि काल के अंतर्गत ये घटनाएं होंगी और काल कारण सिद्धांत के अंतर्गत ये घटनाएं होंगी, और उसको फिर हमने केस स्टडी किया अगले 5 साल 10 साल के जो हमने आकलन किया था क्या वो सही है? ऐसा कुछ कभी कुछ हुआ है क्या जी, आपकी जानकारी में कोई स्टडी इस तरह की? मैं तो करता ही हूँ। मेरे जो भी क्लाइंट होते हैं उनको जैसे मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ, फिर 2-3 साल बाद वो खुद ही हमें बताते हैं कि आपने गुरुजी ये बताया था, सही हुआ, ये 2 चीजें नहीं सही हुई। और मैं ये मानता हूं कि अगर किसी ज्योतिषी की 80% बात सही हो रही है तो इसका मतलब वह 100% सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 3000-4000 सालों से ज्योतिष पर कोई भी नया शोध कार्य नहीं हुआ। पृथ्वी के मूवमेंट में बदलाव के साथ साथ ग्रहों के भी मूवमेंट में काफी बदलाव आ गया, जिसका फलित ज्योतिष पर सीधा सीधा असर पड़ता है। लेकिन हम लोग कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी रिसर्च उस क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं। पहले घराने हुआ करते थे जो अलग अलग ग्रहों पर काम करते थे और अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित करते थे। अब वो परंपरा खत्म हो गई। तो इस वजह से अब जो बदली हुई परिस्थिति है इधर 2500-3000 सालों में, उसमें अगर पुरानी सिद्धांतों के हिसाब से आपकी गणना 80% भी सही है तो आप ये मानिए कि वो 100% सही। जी, ये भी तो संभव है कि वो जो 20% घटनाएं सही नहीं हो रही हैं वो काल के अंतर्गत आती हैं, वो ज्योतिष के अंतर्गत या कारण के अंतर्गत नहीं आ रही हो, मैंने ये अभी भी अभी पॉसिबल। आपको बताया ना, कि मेदिनी ज्योतिष से सब कुछ जाना जा सकता है। जी काल की सारी गणना मेदिनी ज्योतिष से जानी जा सकती जी। गुरुजी, ठीक। जैसे आपने केदारनाथ वाली घटना बताई थी, तो फिर हम ना उस टाइम पे बद्रीनाथ गए हुए थे, तो फिर इनके मित्र थे साथ में, वो बोले आगे चलेंगे केदारनाथ के लिए। तो फिर हमने इतनी जिद कर ली कि भाई नहीं जाएंगे, तो अगर हम उनकी बात मान लेते तो फिर हम उसी दुर्घटना में फंस जाते, और इस कारण हमारा उनके मित्र के साथ झगड़ा भी हो गया। हम आते समय ना बिल्कुल अलग थे लगाए, हम 2-4 दिन पहले ही लौटे थे जी। और किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई बात जानना चाहते हो या आज का विषय पूरा किया जाए? तो कुल मिला के गुरुजी मतलब इसका निष्कर्ष तो यही निकला कि हाँ चेंज तो हो सकता है, काल के प्रभाव में भी चेंज हो सकता है, उसकी संभावना मतलब बहुत कम है, शायद प्रोबेबिलिटी 0.001% ऐसा जो भी रहेगी वो, और बाकी जो दूसरा वाला है प्रारब्ध का प्रभाव है वो तो चेंज किया ही जा सकता वो है। तो चेंज हो सकता है, लेकिन काल की चीजें तभी चेंज हो सकती है जब महाकाल की कृपा हो, उसके बिना। जी ठीक है। जी गुरुजी। तो किसी का कोई प्रश्न या विषय को पूर्ण किया जाए, कोई संदेह हो? नहीं। अब हम लोग की अगली क्लास सैटरडे संडे में होनी है। जी गुरुजी 9 बजे आप बोल रहे थे शाम को। हाँ, 9 बजे से होगी। मैं आपको व्हाट्सएप पर टाइम लिखकर भेजूंगा, क्योंकि अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया है। अगर शेड्यूल नहीं आता है तो नियमित समय पर होगी, और अगर शेड्यूल आ जाता है तो 8 बजे उसकी क्लास खत्म होगी, 8:15 तक। इसलिए हम लोग 9 बजे शुरू करें। क्या टाइम रहेगा ये हम आपको बताएं। सभी साथियों को नमस्कार। अब हम लोग फिर शुक्रवार को मिलते हैं, और परसों से कालसर्प योग का सेशन शुरू हो रहा है। इसलिए जो साथी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं या करा रहे हैं, वो परसों कालसर्प योग की कक्षा के लिए तैयार। प्रणाम गुरुजी।